नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम मेंटल एबिलिटी के कुछ टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे थे। NMMS में मेंटल एबिलिटी का एक अलग से पेपर होता है, आपको विदित होगा। और इस पेपर में जितना अच्छा आप स्कोर करते हैं उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जाते हैं। और विविध जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा जो बिंदु है वो है वेन डायग्राम टेस्ट, वेन आरेख परीक्षण। कि वेन आरेख दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से एक टाइप इस तरह का है जो आपको सामने दिख रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास से यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और समय पर आप वीडियो देख सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अंत तक वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आज की क्लास। और इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। एक बार पूरे मनोयोग से आप क्लास देख लेते, जिस टाइप की आपने क्लास देखी है उस टाइप के आपके प्रश्न गलत होंगे ही नहीं, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह के आते हैं, उनकी प्रकृति किस तरह की होती है देखिए। सामने प्रश्न है आपके कि सबसे पहले निर्देश होते हैं। तो निर्देश दिए हुए हैं कि यदि त्रिभुज है वो क्रिकेट खेल को, त्रिभुज है वो किसको व्यक्त कर रहा है, क्रिकेट को, क्रिकेट के खेल को प्रकट कर रहा है। इधर से ले लेते हैं। त्रिभुज है वो क्रिकेट को अभिव्यक्त कर रहा है। और इधर दूसरा बताया आयत है वो फुटबॉल को, आयत ये फुटबॉल को, और वृत्त है वो टेनिस, ये वृत्त है वो टेनिस को अभिव्यक्त कर रहा है। ये हमें लिख लेना है अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो। लिखा हुआ आता है बहुत ही अच्छा है, अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो इसको हमें लिख लेना है, आगे प्रश्नों को करने में आसानी रहेगी। दूसरी बात, इंग्लिश वर्जन इसके पास मिलेगा। आप चाहे किसी भी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम के प्रश्न आपको मिलेगा, इन दोनों भाषाओं में प्रश्न आपको मिलेगा। और इंग्लिश वाले वर्जन को में भी आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आप देखते रहें साथ साथ जब आप पढ़ाई करें कि ट्रायंगल त्रिभुज होता है। कहीं कहीं आगे हम देखेंगे कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वहां यहां आके कोई दूसरा शब्द आता है, ऊपर कोई दूसरा शब्द होता है, वहां हमें ये जो इंग्लिश वर्जन है वो हमारी मदद करता है। चलिए जो इस डायग्राम से, इस वेन आरेख से पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो हमारा प्रश्न है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। अब टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, देखो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। अब टेनिस खेलते 4 खिलाड़ी, टेनिस खेलते 10 खिलाड़ी, टेनिस खेलते 8 खिलाड़ी, टेनिस खेलते 12 खिलाड़ी। ये इतने खिलाड़ी हैं टोटल जो वृत्त के अंदर है, वो सभी टेनिस खेलते हैं। लेकिन यहाँ जो अब इन सबका टोटल लिखना है, क्या लिखना है, प्रश्न की जो प्रकृति है उस हिसाब से तो ऐसे कितने खिलाड़ी जो टेनिस खेलते, केवल टेनिस नहीं लिखा है। लेकिन लेकिन यहां जो ऑप्शंस हैं हमारे, वो ऑप्शंस इस प्रकार से हैं कि 7 है ही नहीं इसमें, 4 बिल्कुल है इसमें, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें है लेकिन और बाकी भी तो 7 है, अकेला 10 हो नहीं सकता। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 4 होगा। हमें पूरी तरह से टेनिस की बात की जा रही तो टेनिस को पूरा देखना है, टेनिस कहाँ है और टेनिस यहाँ है। यानी यहाँ ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी जो केवल टेनिस खेलते हैं। तो केवल टेनिस खेलने वाले 4 खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न होगा अगला जो प्रश्न है वह है हमारा, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं। ये टेनिस था हमारा। चलिए, सभी खेल खेलने वाले यानी जो
त्रिभुज में भी हैं, आयत में भी हैं और वृत्त में भी हैं, और ये हमारे ये खिलाड़ी हैं। और सही उत्तर होगा 8। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? टेनिस ये और फुटबॉल ये, यानी इस त्रिभुज में जो नहीं है। टेनिस और फुटबॉल खेलने वाले 10 खिलाड़ी हैं। ये देखो, जो आयत और वृत्त के अंदर है कॉमन, वो खिलाड़ी है जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? केवल क्रिकेट खेलने वाले। अब जो त्रिभुज के अंदर है, बाहर और किसी में नहीं है, ना वृत्त में है ना आयत में है, केवल त्रिभुज में है, तो ऐसे खिलाड़ी जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, आप इसको देख के बता सकते हो, ऑप्शन को देखने की जरूरत है। केवल लगा दिया यानी ये आएंगे यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा 7। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? अब क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट त्रिभुज से और फुटबॉल आयत से, कितने खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी टेनिस नहीं खेलते हैं? ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल, तो फुटबॉल ये 5 है, ये केवल फुटबॉल खेलते हैं। ये 12 टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, तो 8 हुए जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, और हमारा सही आंसर होगा 8। अब देखें, ये जो प्रश्न हमने किए 5 प्रश्न, इनमें कहीं आपको समस्या आई? निश्चित रूप से नहीं आएगी। एक बार इस डायग्राम को समझना है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, बस इतना हमें समझना है। इतना समझने के बाद में कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं हम इसी तरह से। आगे जो प्रश्न दिए हैं वो कह रहे हैं कि यदि आयत, गणित विषय को, आयत है वो गणित विषय को बता रही है, ये आयत है ये गणित विषय को, मैथ को बता रही है ना, और वृत्त है वो अंग्रेजी विषय को, ये है अंग्रेजी, इंग्लिश लिख देता हूं, और त्रिभुज है वो हिंदी विषय को बता रहा है। बस अब ये बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है आपके सामने, उत्तर आप देखते ही बता पाएंगे। हिंदी त्रिभुज है, जो आयत है वो मैथ है, गणित है, और वृत्त है वो इंग्लिश है। बस यही चीज थी। अब इसके बाद इस तथा आकृति में दिए गए अंक पास हुए छात्रों की संख्या है। पास हुए, वही इस विषय में इतने विद्यार्थी पास हुए, इतने विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, इस इंग्लिश में इतने विद्यार्थी पास हुए, ये संख्याएं दी गई हैं। अब इनके आधार पर यदि हम देखें तो नीचे जो प्रश्न दिए उनके ऐसे कितने छात्र हैं जो सभी विषय में उत्तीर्ण। अब यहाँ ऊपर बात हुई थी पास की, यहाँ उत्तीर्ण, चूंकि इंग्लिश में पास बोलते हैं और हिंदी में पास को ही कहा जाता है उत्तीर्ण, तो यहाँ ऊपर पास हुए छात्रों की संख्या उत्तीर्ण हुए है नहीं, तो हमें ये समझना है। और अगर यहाँ समझ में नहीं है उत्तीर्ण क्या है भाई, तो इधर आ जाओ, इधर पास आ गया, हमारे समझ में आ जाएगा पास ही उत्तीर्ण है। ठीक है, कुछ शब्द पहले देख ले तो ठीक है, और नहीं देखें तो वहां पे पेपर में हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पूरे मनोयोग से ढंग से प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न के पास ही कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिलेगा। चलिए, ऐसे कितने छात्र जो सभी विषय में उत्तीर्ण है, यानी गणित में भी उत्तीर्ण है, हिंदी में भी उत्तीर्ण है और इंग्लिश में उत्तीर्ण, यानी कॉमन जो तीनों में है, ये 6 जो स्टूडेंट है वो तीनों में है, और ये तीनों ही जो इसका सही उत्तर होगा वो 6 होगा। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी तरह का। अगला प्रश्न क्या है, वो कह रहा है ऐसे कितने छात्र जो केवल हिंदी विषय में उत्तीर्ण, केवल हिंदी, यानी जो ना तो इधर गणित में है ना इंग्लिश में है, और केवल हिंदी में 16 छात्र हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण है, अन्य किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं है। ऐसे कितने छात्र जो केवल अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में, केवल यानी हिंदी में नहीं है,
तो हिंदी यानी त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज से बाहर केवल अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण है। अंग्रेजी और गणित विषय में उत्तीर्ण होने वाले 3 छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी और गणित विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। आगे देखें, ऐसे कितने छात्र हैं जो अंग्रेजी व हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हैं। अंग्रेजी और हिंदी यानी अंग्रेजी और हिंदी में वृत्त और त्रिभुज में दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, 2। ये हमारा उत्तर है 2। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हैं। अब गणित वाले को हमें देखना होगा कि गणित बता रहा है आयत को, गणित में केवल गणित में जो उत्तीर्ण है वो ये है हमारे 13 छात्र हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 13 जो है वो सही इसका आंसर है कि 13 स्टूडेंट है वो जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरह से ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से हम कर पा रहे हैं, कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सी संख्या सत्यनिष्ठ और मेहनती युवाओं को दर्शाती है। यहां लिखा हुआ है, वहां हमें लिखना पड़ रहा था, यहां लिखा हुआ है कि त्रिभुज है वो सत्यनिष्ठ को दर्शा रही है, वृत्त है वो मेहनती को दर्शा रहा है, और जो आयत है वो युवा को दर्शा रही है। ठीक है, अब यहां पूछा है कि सत्यनिष्ठ और मेहनती, सत्यनिष्ठ इधर है त्रिभुज में और मेहनती है वृत्त में, और सत्यनिष्ठ और मेहनती केवल जो सत्यनिष्ठ और मेहनती वो 5 है, लेकिन सत्यनिष्ठ और मेहनती साथ साथ यहाँ 5 इसमें ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें, 5 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करें, सत्यनिष्ठ और मेहनती जो वृत्त के अंदर है 15, सत्यनिष्ठ 15 5 18 भी नहीं है, 13 5 18 भी नहीं है, तो 13 ऑप्शन है हमारे पास और 13 इसमें ऑप्शन है। तो सही जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा 13। आपके सामने लिखी हुई संख्याएं हैं, ये जो 13 है ये ऐसी संख्या है, 13 वो युवा है, वो व्यक्ति है, वो बच्चे हैं जो सत्यनिष्ठ भी हैं यानी त्रिभुज के अंदर भी हैं और मेहनती यानी वृत्त के अंदर भी है, हालांकि ये युवा भी है। ठीक है, हाँ युवा, वेरी गुड वेरी गुड। ये मैं भूल गया था कि तीनों चीजें, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पूछा सत्यनिष्ठ मेहनती युवा, तो ये युवा है, ये सत्यनिष्ठ है, ये मेहनती, यानी कॉमन तीनों का 13 है और इसका सही आंसर होगा 13। अगला प्रश्न, थोड़ी सी भी जो गलती हम कर जाएंगे तो आसान नहीं होगा उत्तर देना। आकृति का सावधानी से अध्ययन कर प्रश्नों को उत्तर दें। त्रिभुज है वो शिक्षकों का, त्रिभुज शिक्षक, वृत्त वैज्ञानिक तथा आयत है वो कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये कलाकारों का प्रतिनिधित्व हुआ। अब यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि कितने शिक्षक, वैज्ञानिक और कलाकार हैं, यानी तीनों में कॉमन 7 है। ये देखें, जो तीनों में कॉमन है वो 7 है। कितने शिक्षक हैं जो वैज्ञानिक भी हैं और कलाकार भी हैं, वैज्ञानिक और कलाकार दोनों हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 7। कि ऐसे जो शिक्षक, जो वैज्ञानिक और कलाकार हैं उनकी संख्या 7 है। अगला जो प्रश्न है, कितने कलाकार वैज्ञानिक हैं, कितने कलाकार वैज्ञानिक हैं। अब कलाकार ये आयत है और वैज्ञानिक इधर वृत्त है। कितने कलाकार वैज्ञानिक है, तो 20 है, 20 जो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक भी समेत हो 27। कितने कलाकार वैज्ञानिक हैं, तो कलाकार ये कलाकार भी वैज्ञानिक हैं और ये कलाकार भी वैज्ञानिक हैं, इसलिए 20 और 7 27 उत्तर इस प्रश्न का सही होगा। ये जो कलाकार है 20, ये 7 भी कलाकार है, लेकिन ये 7 भी वैज्ञानिक है और ये 20 भी है, तो 20 7 27 इसका सही उत्तर होगा।
अगला जो प्रश्न है, कितने कलाकार नए वैज्ञानिक है, नहीं शिक्षा, यानी केवल कलाकार जो हैं, केवल कलाकार जो वैज्ञानिक भी नहीं है और शिक्षक भी नहीं है, केवल कलाकार हैं, वो 25 हैं। केवल कलाकार 25 हैं। 25 इसमें ऑप्शन है 3। कितने शिक्षक नए वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं, केवल शिक्षकों की संख्या पूछिए, और केवल शिक्षकों की संख्या, केवल शिक्षक 15 है। केवल शिक्षकों की संख्या 15, ये चौथा सही आंसर है। चौथा है, जो 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षक हैं, जो वैज्ञानिक नहीं है और नहीं कलाकार हैं। चलिए, ये थे हमारे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम कर चुके हैं, ये वाला प्रश्न। यदि त्रिभुज है वो क्रिकेट खेल को, ये आ चुका है शायद, टेनिस जो सभी खेल खेलते हैं, सभी खेल खेलते हैं, नहीं, हाँ सभी खेल खेलते हैं, 10 12 8, 10 12 8 नहीं, संख्या अलग है। आयत वृत्त है वो टेनिस को, वृत्त है वो टेनिस को, त्रिभुज है क्रिकेट को, आयत फुटबॉल को। 9 5 6 10 8 9 5, थोड़ी सी संख्या अलग है, चलिए प्रश्न अलग है, ठीक है। तो देखते हैं, त्रिभुज है वो क्रिकेट, थोड़ा सा मोटा मोटा लिख देते हैं। आयत है ये फुटबॉल, ठीक है, और वृत्त है वो टेनिस, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी जो केवल टेनिस खेलते हैं, केवल टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी ये हैं। ये जो खिलाड़ी है ये केवल टेनिस खेलते हैं, जो वृत्त, केवल वृत्त में है। तो केवल टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 8 है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, यानी त्रिभुज, वृत्त और आयत में कॉमन है, और ऐसे खिलाड़ी 6 है। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या 6 है। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट यानी केवल त्रिभुज के अंदर। तो केवल त्रिभुज के अंदर 6 खिलाड़ी हैं जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं। 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, 6 खिलाड़ी, तीसरा ऑप्शन। चलिए, अब जो एक प्रश्न बीच में रह गया, ऐसे खिलाड़ी कितने जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। टेनिस और फुटबॉल, ये टेनिस और फुटबॉल 5 और 6 11, तो 11 इसमें ऑप्शन नहीं है। तो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं, और हमारा सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल खेलने वाले, और केवल फुटबॉल खेलने वाले 9 खिलाड़ी हैं जो केवल फुटबॉल ही खेलते हैं, 9 खिलाड़ी। तो हमारा जो आंसर है वो है 9, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेन आरेख के जो प्रश्न है वो एक बार यदि डायग्राम को समझ लिया, तो ये रिश्ते के प्रश्न हुए, डायग्राम को यदि समझ लिया तो वो प्रश्न गलत नहीं होते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली, study the given figure carefully and answer the questions from 46 to 50. The triangle represents doctors. ये जो ट्राइंगल है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करती है। द सर्किल रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स, और ये सर्किल है वो प्लेयर्स को, ठीक है। और द ट्राइंगल डॉक्टर्स,
द सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट अब इसके ऊपर आधारित जो 46 से 50 नंबर के प्रश्न हैं इनको हम देखते हैं। क्या पूछा है इसने कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट, यानी तीनों में जो कॉमन है, जो आर्टिस्ट भी हैं ऐसे डॉक्टर्स कितने हैं, ऐसे डॉक्टर्स कितने हैं जो आर्टिस्ट भी हैं और प्लेयर्स भी हैं, यानी कि डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो आर्टिस्ट है वो इधर आयत में है और त्रिभुज में डॉक्टर है और वृत्त में प्लेयर है। तो तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें तीनों क्वालिटीज हैं, तीन। तो इसका सही उत्तर होगा डी, तीन। अगला इसी के ऊपर आधारित अगला जो प्रश्न है 47 नंबर का, ये कह रहा है कि हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर हैं, कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर हैं। आर्टिस्ट 22 और 22 इसमें ऑप्शन नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ ये देखें, जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट है ऐसे 22 और 3 25 व्यक्ति हैं जो आर्टिस्ट भी हैं और प्लेयर भी हैं। साथ साथ डॉक्टर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आर्टिस्ट और प्लेयर की अगर बात करें तो सिर्फ ये 25 हैं। अब यहाँ इस ऑप्शन में 25 है तो सही है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी सही आंसर है। 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्टिस्ट भी हैं और प्लेयर भी हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नाइदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स। मीनिंग क्या है इसका, पहले प्रश्न समझे कि कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो न तो प्लेयर हैं न डॉक्टर है, नहीं केवल, जिसको हम कहें केवल आर्टिस्ट है, केवल आर्टिस्ट। और केवल आर्टिस्ट ये है हमारे 30, केवल आर्टिस्ट वाले 30 बंदे हैं जो केवल आर्टिस्ट हैं। तो हमारा सही आंसर होगा बी। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट, यानी केवल जो डॉक्टर है, केवल डॉक्टर कितने हैं, और केवल डॉक्टर हमारे पास है 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 17। अगला प्रश्न है हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स, यानी केवल प्लेयर्स है। और केवल जो प्लेयर्स हैं वो खिलाड़ी कितने हैं, वो प्लेयर्स हमारे हैं, प्लेयर्स दिखा रहा है वृत्त को, ठीक है, जो वृत्त को दिखा रहे हैं प्लेयर्स, और केवल वृत्त में हैं, जो ना त्रिभुज में है ना आयत में है, तो आयत से बाहर, त्रिभुज से बाहर 25 ऐसे हैं जो केवल प्लेयर है। 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल प्लेयर है, 25। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के प्रश्न वेन डायग्राम से संबंधित। और वेन डायग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरी तरह के वेन डायग्राम और आते हैं कि आप इस तरह का आता है कि ये क्या कहे इसको कि कुत्ता, बिल्ली और जानवर को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा वो है, वेन आरेख है। इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया। अब इनमें से 1, 2, 3 कौन सा सही होगा, इस तरह के डायग्राम भी पूछे जाते हैं। बाद में किसी दूसरी क्लास में हम चर्चा करेंगे इस तरह के वेन आरेख की भी, वेन डायग्राम की। लेकिन आज के जो वेन डायग्राम हमने पढ़े, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे और इंटरेस्टेड लगा होगा आज का लेसन। तो निश्चित रूप से एक लाइक तो बनता है, और आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पेपर के पूरे मनोयोग से तैयारी के लगे रहें। क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो आपको परीक्षा के समय महसूस होगा कि किस तरह की तैयारी हमने की, और उसका परिणाम आपको सामने दिखेगा। आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी और आप खूब मस्त रहें, पढ़ते रहें।
इसी आशीर्वाद के साथ आज की कक्षा को देते हैं विराम। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।